नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अनुराग। बात 15 जनवरी की दरमियानी रात की है। बांद्रा वेस्ट के सदगुरु शरण सोसाइटी में एक्टर सैफ अली खान चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन तभी रात के 2 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसने सिर्फ सैफ अली खान ही नहीं बल्कि पूरे बी टाउन की टेंशन बढ़ा दी। सैफ अली खान पर जानलेवा हमला होता है। हमला होता है तो होता है, आरोपी वहां से भाग जाता है। 45 घंटे तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता और उसके बाद एक शख्स की गिरफ्तारी हो जाती है। बताया जाता है कि वो शख्स जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो दरअसल बांग्लादेश का है और इसी बांग्लादेशी शख्स ने सैफ अली खान पर उनके घर में घुसकर हमला किया। लेकिन आरोपी शरीफुल इस्लाम की गिरफ्तारी के बाद से हर गुजरते दिन के साथ एक नई थ्योरी पॉपअप हो जाती है। एक नया बयान सामने आ जाता है और उस बयान से फिर एक नई थ्योरी और उस पर कई सारे सवाल। एक नया स्टेटमेंट अब सुनने को मिल रहा है और उसमें सब लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई इस मामले में। तो ये कंफ्यूजन क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप बड़ी खबर जानिए। सैफ अली खान पर सबसे बड़ी खबर, सैफ हमला मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। सैफ अली खान का बयान दर्ज किया पुलिस ने और सूत्र बता रहे हैं कि हमले वाली रात जहांगीर रो रहा था, यह सैफ ने जानकारी दी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सैफ अली खान पर इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग। हमले वाली रात जहांगीर रो रहा था। हालांकि इससे नया मोड़ कैसे आ गया पूरे मामले में, यह मैं आपको पूरे बुलेटिन में समझाऊंगा, क्योंकि नए फैक्ट्स, नई थ्योरीज और उससे उपजते नए सवाल। लेकिन हमले वाली रात जो हुआ उसको लेकर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। हाउसमेड, हाउस वर्कर बहुत सारी चीजें अब तक बता चुके हैं, कई और चीजें पुलिस को बताएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि पुलिस उनके बयानों से संतुष्ट नहीं है और एक बार फिर से बयान दर्ज किए जा सकते हैं। लेकिन बयान यहां सैफ अली खान का है जो सूत्र बता रहे हैं और बताया जा रहा है कि जहांगीर उस वक्त रो रहा था जिस वक्त ये पूरी घटना हुई है। और पुलिस सूत्रों ने जो बताया वो मैं आपको बताता हूं। सैफ ने अपने बयान में बताया कि 15 जनवरी की दरमियानी रात वो और उनकी पत्नी करीना कपूर 11वीं मंजिल पर अपने बेडरूम में थे। इसके बाद उन्होंने अपनी नर्स एलियामा फिलिप की चीखें सुन ली। सैफ ने बताया कि मेड की चीखें सुनकर वो दोनों जहांगीर के कमरे में गए और यहीं पर जहांगीर जो था वो रो रहा था। इसके बाद उन्होंने उस जगह पर एक अजनबी को देखा। सैफ अली खान बता रहे हैं कि उन्होंने हमलावर को दबोच कर पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान हमलावर ने उनकी पीठ, गर्दन और बाकी जगहों पर चाकुओं से वार किए, जिसमें कुल 6 जगहों पर उनके चोटें आई थी। इसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और उसके बाद उन्होंने हमलावर से खुद को छुड़ाया था। सैफ अली खान पुलिस को जो बयान दे रहे हैं उसमें उन्होंने ये भी बताया कि उसमें उन्होंने हमलावर को पीछे धकेल भी दिया था। तो सैफ अली खान ने अपने बयान में क्या बताया, जो सूत्र बता रहे थे वो हमने आपको बताया। अब जो सूत्र बता रहे हैं अगर उसकी माने तो सैफ और करीना के बयान में कई ऐसी बातें हैं जो मेल नहीं खाती हैं। मैं आपको बताता हूं सैफ क्या कह रहे थे और फिर करीना कपूर क्या कह रही। सैफ अली खान कह रहे थे दोनों 11वीं मंजिल पर थे और करीना कपूर इतने इंपॉर्टेंट किस्से पर यह बताती हैं कि वो 11वें नहीं बल्कि 12वीं मंजिल पर थी। यहीं से सवाल खड़े होते हैं बहुत सारे। सैफ अली खान ने कहा कि दोनों जहांगीर के कमरे में गए थे। करीना ने जो बताया कि सैफ 11वीं मंजिल पर थे और करीना 12वीं मंजिल पर थी, यानी कि यहां बयान मैच नहीं खाते। सैफ अली खान ने कहा था मैंने हमलावर को दबोच लिया था। करीना यह बता रही थी कि वो सैफ को बुरी तरह से पीट रहा था, मार रहा था और उसमें सैफ बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। सैफ अली खान ने बताया कि किसी तरह उन्होंने खुद को छुड़ा लिया। करीना बता रही थी कि वो बहुत डर गई थी और वो समझ नहीं पाई कि करना क्या है। और बड़ी बात तो यह कि करीना वहीं पर मौजूद थी और सैफ अली खान को अस्पताल लेकर पहुंचा उनका 7 साल का बेटा। इधर सैफ के हमलावर को लेकर कंफ्यूजन भी है। पकड़े गए आरोपी के पिता जो दावा कर रहे हैं उससे कंफ्यूजन बढ़ जाता है। वो कह रहे हैं कि सीसीटीवी में दिख रहा शख्स शरीफुल है ही नहीं। शरीफुल इस्लाम कभी बाल लंबे रखता ही नहीं था। जिस आरोपी को गिरफ्तार किया उसका नाम है शरीफुल इस्लाम, लेकिन उसके पिता की माने तो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा शख्स शरीफुल था ही नहीं। बहुत लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या अंडर प्रेशर पुलिस ने किसी और को पकड़कर यह बता दिया कि यही है साहब, देख लीजिए सैफ अली खान पर हमला करने वाला शख्स। फिलहाल इसको लेकर सवाल कई सारे, लेकिन पुलिस लगातार इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है।
এই যে ঘটনা ঘটেছে তার চেহারার সাথে ভিডিও ফুটেজে যে সিসি ক্যামেরায় যে ছবি, সে যে ছেলে যার ওই ভিডিও ফুটেজে যার ছবি, সেই ছবি একদম এই চোখের নিচ পর্যন্ত। কিন্তু আমার ছেলে এইরকম চুল বড় রাখে না, সে চুল এই পাশ ছোট করে সে উপরে চুল দেয়। दावे सिर्फ इतने ही नहीं है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने भी दावा किया है कि सीसीटीवी में दिख रहा शख्स और पकड़ा गया शरीफुल इस्लाम, ये एक नहीं बल्कि दो लोग हैं। इसके पीछे की थ्योरी क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आरोपी शरीफुल इस्लाम, माथे का शेप लंबा और चौड़ा दिखता है इसके, जबकि सीसीटीवी में जो शख्स दिख रहा है उसके माथे का शेप छोटा और चौड़ा है। ये जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट बता रहे हैं उनकी थ्योरी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि दया कुछ तो गड़बड़ है। आरोपी शरीफुल इस्लाम की आंखें ओवल शेप में दिखती हैं और सीसीटीवी में दिख रहा शख्स, इसकी आंखें तो गोलाकार हैं। इसके अलावा आरोपी शरीफुल इस्लाम आईब्रो के बीच में दूरी कम दिखती है, सीसीटीवी में दिख रहा शख्स आईब्रो के बीच में दूरी ज्यादा है। जो डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उन्होंने इस पूरी चीज को इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद जो तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। आरोपी शरीफुल इस्लाम की नाक चौड़ी दिखती है, जबकि सीसीटीवी में दिख रहे शख्स की नाक थोड़ी सी पॉइंटेड दिख रही है, नुकीली दिख रही है। तो ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं और इन दावों के बाद बहुत सारे सवाल हैं, लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं। सोशल मीडिया पर भी दोनों आरोपियों की तस्वीरें शेयर की जा रही। उन लोगों को जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो अलग अलग बता रहे हैं, यानी कि जो गिरफ्तार हुआ शख्स और सीसीटीवी में दिख रहा शख्स, ये दोनों अलग अलग लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर। और ये दोनों तस्वीर आपके सामने जरा देख लीजिए। हालांकि पुलिस ने इस मामले में पहले, जब ये शख्स शरीफुल पकड़ा नहीं गया था, उससे पहले दो लोगों को पकड़ा था और फिर उसके बाद शरीफुल पकड़ा गया तो कहा गया कि यही हमलावर है। लेकिन अब सीसीटीवी में जा रहा शख्स जो अपार्टमेंट में घुस रहा है वो, और उसके बाद जो पकड़ा गया शख्स, ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है। सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर और आ रही है। सैफ की प्रारंभिक मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है और रिपोर्ट में क्या दावा है? सिर्फ गर्दन की चोट जानलेवा थी। सैफ अली खान के 6 में से 5 घाव मामूली थे। सैफ के हमलावर की रिमांड खत्म हो रही है। पुलिस हो सकता है कि रिमांड और मांगे, लेकिन आप मेडिकल रिपोर्ट समझिए। सैफ की प्रारंभिक मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद एक बार फिर से सवाल है, क्योंकि 17 जनवरी 2025 को जारी लीलावती अस्पताल के हेल्थ बुलेटिन में सैफ के पीठ और बाकी घाव को गंभीर बताया गया था। अब कुछ और बातें कही जा रही मेडिकल रिपोर्ट में। तो अब आप समझ गए कि मेडिकल बुलेटिन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले जो दावा किया गया और मेडिकल रिपोर्ट, ये दोनों मैच नहीं खाती। 17 जनवरी को डॉक्टर्स ने जो बयान दिया था और अब जो मेडिकल बुलेटिन आया है, दोनों में जो चीजें मेल नहीं खाती। मैं आपको समझाता हूं। पहले क्या हुआ, पीठ में गंभीर चोट की बात कही गई, कहा गया कि उसी को लेकर सिर्फ 6 घंटे तक ऑपरेशन चलता रहा। अब पीठ में सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर का कट बताया गया है, जो मेडिकल रिपोर्ट कह रही है। पहले कहा गया था कि स्पाइनल कॉर्ड में गंभीर घाव हो चुका है, जो कि बहुत आसानी से नहीं भरता, बहुत जल्दी नहीं भरता। अब दावा किया जा रहा है कि पीठ के घाव तो बहुत मामूली थे, उसकी गंभीरता बहुत मामूली सी थी। पहले कहा गया था कि 2 से 2.5 इंच तक चाकू घुसा, उस चाकू की तस्वीरें बाकायदा साझा कर दी गई। लोगों को देख के लगा भाई कितना गहरा जख्म हो गया होगा, लेकिन अभी जो दावा किया गया मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से, उसमें पीठ का जख्म 1 इंच से कम का बताया गया है। ये बहुत सारी चीजें जो कॉन्ट्रोडिक्शन दिखती है इस पूरे मामले में, और इस कॉन्ट्रोडिक्शन को दूर पुलिस की थ्योरीज करेंगी जब पुलिस खुलकर कुछ कहे। कुल मिलाकर सवाल कई हैं। जो 5 तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि ये 5 तस्वीरें गहरे सवाल खड़े करती। सैफ की स्टोरी अलग, करीना की अलग कहानी। कैसे भाई? घटनाक्रम तो दोनों वहां पर मौजूद थे, तो बात एक ही होनी चाहिए। मेड का बयान अलग है, मतलब जो हाउस हेल्प थी उसका बयान अलग बताया जा रहा है। फिर रही सही कसर मेडिकल बुलेटिन, मतलब मेडिकल बुलेटिन में कुछ और कहा गया, बताया गया कि सैफ गंभीर रूप से चोटिल है, और मेडिकल रिपोर्ट कुछ और कहानी बयां कर रही है। और फिर कंफ्यूजन तो आरोपी को लेकर भी है। जो आरोपी पकड़ा गया वो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है शख्स से मैच नहीं खाता, जैसा दावा किया जा रहा है। तो सैफ अली खान पर हमले को लेकर थ्योरीज अलग अलग चल रही, साथ में चर्चाएं ये हैं कि इस केस की जांच में कई सारे झोल हैं, क्योंकि पुलिस ने सैफ पर हमले के वक्त मौजूद हाउस हेल्प्स के जो बयान दर्ज किए वो रियलिटी से मैच नहीं करते। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। पुलिस को दिए बयान में केयर टेकर ने कहा कि उसने हमलावर को
टोपी लगाए देखा था। सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उसमें साफ दिख रहा है कि सैफ के घर से भागते हुए हमलावर ने कोई टोपी पहनी नहीं। केयर टेकर ने दावा किया था कि सैफ को हॉस्पिटल उनका बेटा इब्राहिम लेकर गया, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि सैफ के साथ सिर्फ तैमूर था जिसकी उम्र बहुत छोटी है। केयर टेकर के मुताबिक सैफ पर हमले के वक्त करीना भी मौजूद थी, लेकिन फैक्ट यह है कि अस्पताल जाते वक्त करीना सैफ के साथ नहीं थी। इतना बड़ा मामला था, करीना कपूर अस्पताल नहीं गई, उनका बेटा तैमूर लेकर अस्पताल पहुंचा। यह भी अपने आप में एक सवाल पैदा करता है। अब सैफ के बेटे जहांगीर की केयर टेकर नर्स एलियामा फिलिप के बयान पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। जो सैफ पर हमले के वक्त सैफ के घर में मौजूद थी और हमलावर को इन्होंने ही सबसे पहले देखा था, जो दावा किया जा रहा है। धक्का मुक्की के दौरान हमलावर ने नर्स फिलिप को ब्लेड से मारने की कोशिश की थी और इसमें उनकी कलाई और उंगलियों पर चोटें आई थी, लेकिन उनके जो बयान सामने आ रहे हैं वो बाकी दूसरों के बयानों से मैच नहीं खाते। और ऐसे में पुलिस को इस मामले में गहनता से जांच करनी है, जो झोल है उसे दुरुस्त करने की कोशिश। इधर एलियामा फिलिप ने पुलिस को जो बयान दिया उसकी एक्सक्लूसिव डिटेल टाइम्स नाम नवभारत को पता चली। एलियामा फिलिप ने अपने बयान में उन चारों मेल सर्वेंट्स की भूमिका का जिक्र किया है जो हमले के वक्त सैफ के घर पर ही मौजूद थे। नर्स फिलिप ने बयान में कहा कि हमले के वक्त सैफ अली खान के घर पर कुल 7 हाउस हेल्प मौजूद थे। इनमें 3 महिलाएं थी और 4 पुरुष थे। हमलावर ने जब सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया तो तीनों महिला हाउस हेल्प चिल्लाने लगी। एक महिला केयरटेकर जहांगीर को लेकर कमरे से बाहर भागने में सफल भी रही। महिला केयरटेकर ने पास में सो रहे रमेश, हरी, रामू और पासवान को जगाया। ये सारे हाउस हेल्प है इनके घर के। एक पुरुष कर्मचारी तो घर के अंदर छिप गया। भाई मालिक पर हमला हो रहा है, ये घर में सांप छिप गए। बाकी 3 लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बाकी 3 जो हाउस हेल्प थे उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि 4 पुरुष कर्मचारी हमले में सैफ अली खान की वो मदद नहीं कर रहे थे। हमले के वक्त सैफ के घर में वो मौजूद थे। बावजूद इसके सैफ पर हमला करके इकलौता हमलावर भाग गया। और वो इकलौता हमलावर जो बांग्लादेश का है, जिसको सैफ अली खान के घर की डेमोग्राफी नहीं पता, जिसको सैफ अली खान के बारे में नहीं पता, जो पुलिस की थ्योरी बता रही है। और ऐसा शख्स आता है, हाउस हेल्प के सामने हमला करता है। एक भाई तो छिप ही गया था, बाकी 3 देखते रह गए और फिर वहां से चला गया। और इसीलिए शक बनता है कि कहीं सैफ पर हमले में ये मेल सर्वेंट्स तो कहीं किसी भूमिका में नहीं है। इधर नर्स एलियामा फिलिप ने पुलिस को जो बयान दिया उसमें बताया है कि उसने हमलावर को तकरीबन 2 बजे घर के अंदर देखा था। करीब 2:10 के आसपास हंगामा सुनकर सैफ और करीना आए थे। अगले 10 से 15 मिनट तक सैफ की हमले और उसके बाद का पूरा घटनाक्रम जो दुनिया को बताया गया, उसमें सैफ अली खान खुद अस्पताल पहुंचे और उनका छोटा बेटा लेकर यानी तैमूर उसे लेकर अस्पताल पहुंचा था। इधर सैफ पर हमले को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सैफ को अस्पताल पहुंचाने वाले दोस्त से बातचीत की है। सैफ को अस्पताल पहुंचाने वाले उनके दोस्त अफसर जैदी ने टाइम्स नाम नवभारत पर बातचीत की। वो क्या कह रहे हैं हम आपको सुनाएंगे। सैफ अली खान मामले में हर एक किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है और सैफ को अस्पताल पहुंचाने वाले दोस्त से टाइम्स नाम नवभारत ने बातचीत की। ये बातचीत में उनका दोस्त क्या कह रहा है। हालांकि तैमूर ही था अकेला अस्पताल जाने वाला, जो कि ऑटो ड्राइवर, ऑटो रिक्शा से गए थे सैफ अली खान अस्पताल। तो उस ऑटो चलाने वाले ने भी बताया था कि सिर्फ उनका बेटा तैमूर मौजूद था। सैफ अली खान उससे कुछ बातें भी कर रहे थे, लेकिन उन्हें पहुंचाने वाला एक शख्स जो सैफ अली खान का दोस्त बताया जा रहा है, उनसे टाइम्स नाम नवभारत ने बातचीत की है। वो पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कह रहे हैं वो हम आपको सुनाते हैं। गुड इवनिंग, am I speaking to Mr. Afsar Zaidi? Who is this, please? Sir, good evening. I'm Rakesh Trivedi from Times Now Navbharat. Sir, you should actually message. I got really worried. You've been calling me incessantly. No, sir. This is just the first call that I called. I had some queries sir, regarding the hospital visit. I just want to confirm: is that you who had taken Saif in the auto? No, sir. It wasn't me. But you were there in the hospital as per the medical report? Sir, I'm not in a position to say anything. I respect you calling me, but you respect me saying I don't want to speak. Okay, but sir, is this possible that I can send you an email or message with few questions which you can revert, sir? No, sir. The family and their team will connect. But sir, सवाल ये है कि लोग आप वहाँ कैसे पहुँचे, ये सब लोग जानना चाहते हैं सर।
Thank you very much for your concern and everyone asking. I don't have a response, sir. Thank you very much.